सभी बच्चों को नमस्कार। 500 यात्रा चैनल की कंपटीशन सीरीज़ के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत। हमने पाषाण काल पढ़ लिया था पूरा, एक पार्ट बचा हुआ है वो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे और उससे पहले का इतिहास हम क्रम से पढ़ चुके। अब उससे आगे की कहानी चलेगी। थोड़े से प्रश्न हैं 2-3, इसके बाद हम आगे के जो ये प्रश्न वो प्रश्न है जो कंपटीशन में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़रूर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसके अलावा शायद ही कोई प्रश्न आपको मिले और आज हम उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा महापाषाण काल और अगले पॉइंट से हम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर देंगे। प्रश्न वही जो कंपटीशन में आए हैं। किस इतिहासकार ने इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पर किया है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पीसीएस लेवल की परीक्षा तक में पूछा गया है। तो जेम्स मिल ने इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पर किया है। उसने उसे हिंदू काल, इस्लामिक काल और अंग्रेज़ काल यानी ब्रिटिश रूल काल के आधार पर उसका विभाजन किया है। और अगला है प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी? तो इसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, नवपाषाण काल की खोज किसने की थी? डॉक्टर प्राइम रोज ने की थी, इसका ध्यान रखना। और ये दो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों जो नीचे आने वाले हैं ये तो बार बार रिपीटेड है। पहला है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो अब तक कंपटीशन में आता था इलाहाबाद का कोल्डी हवा से, तो ये 6500 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी अभी नई खोज हुई है, नई खोज में पता चला है कि संत उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लौरा देव से 800 बीसी लिख दिया है गलती से, 8000 बीसी है। 8000 बीसी के ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं। ये नई खोज है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऑप्शन में लौरा देव ना मिले तो आपको कोल्डी हवा जरूर मिलेगा, और अगर दोनों मिले तो आपको लौरा देव पर टिक करना है। अगला है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कश्मीर का एक स्थल है बुर्जहोम, बहुत फेमस है। यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी ज़मीन के नीचे आवास बनाकर ये लोग रहते थे क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती थी। किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? ये तो ग्रुप सी में बहुत बार आया है, उत्तराखंड में तो कई बार पूछा गया है। तो बुर्ज होम से मिले हैं यहाँ पर। ये वही कश्मीर का स्थल है जहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य मिले थे, यहाँ पर कुत्ते के दफनाए जाने के मानव के साथ प्रमाण भी मिले हैं। एक काल छूट गया था महापाषाण काल, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, कभी आता नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा पढ़ लेंगे जब इतिहास पूरा पढ़ ही रहे हैं। जो जो पूछा जाएगा वो थोड़ा सा बता देंगे। जिस समय उत्तर भारत में अलग अलग काल चल रहे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता शिवालय अस्तित्व में आई, उसी के ठीक पैरेलल वैदिक काल उत्तर भारत में था। तो विंध्य पर्वत के ठीक नीचे दक्षिण भारत में अपनी एक अलग संस्कृति चल रही थी, उनका बिल्कुल अपना अलग इतिहास है दक्षिण भारत का। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर उस समय चला था महापाषाण काल। ये था 1000 बीसी से 100 बीसी तक माना जाता है। ये एक सिंपल से वे में मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम विंध्या पर्वत के दक्षिण की संस्कृति भी कहते हैं। और यहाँ पर समाधान के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया है। पहले गड्ढे खोदे जाते थे, फिर उसमें अंतिम संस्कार के लिए मृतक को रख देते थे, उसके बाद ऊपर बड़े बड़े पत्थर उसके रख दिए जाते थे। और उस समय तक तांबे की, कांसे, सोने चांदी की खोज हो चुकी थी। उत्तर भारत में लोहयुगीन संस्कृति चली गई थी, बाद में आ गई थी वैदिक सभ्यता में लोहे का खोज हो गई थी सारी। तो दक्षिण भारत में भी ये सब चल रहा था, वहाँ सबकी खोज हो गई थी। लोहे का प्रयोग हो गया था क्योंकि धारवाड़ क्रम की जो कर्नाटक की चट्टानें हैं वहाँ लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो लोहकालीन संस्कृति भी हम इसे कह सकते हैं। और लाल और काले मृदभांड हमें यहाँ से बड़ी संख्या में मिले हैं। तो कई बार पूछ लेंगे महापाषाण काल क्या था, तो आप थोड़े से इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, और इससे आगे की जानकारी उसमें आएगी। और सभी चुनिंदा प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप बने रहिए। धन्यवाद।